अरे स्वाति यार कहाँ रह गई यार, जल्दी आ जाओ, मुझे देर हो रही है। आई जी। हाँ जी। तैयार होगी तुम? हाँ मैं तो तैयार होगी। 2 मिनट यहाँ बैठो। हाँ। अच्छा ये बताओ, चिंकी कहाँ है? चिंकी अपने कमरे में होगी। कमरे में होगी? उसे हाँ। बुला के लेकर आओ। चिंकी को भी लेके चलोगे क्या? अरे नहीं यार, मैं तो वैसे ही बुला रहा हूँ, बुलाओ तो सही। चिंकी, चिंकी। हाँ भाभी। वो तेरे भैया बुला रहे हैं, पूछ इनसे क्या हुआ। क्या हुआ भैया? अरे मैं ये कह रहा था, हम दोनों शॉपिंग पे जा रहे हैं, तुझे कुछ चाहिए तो बता। भैया वो ना मुझे 1-2 जोड़ी कपड़े ला देना। अच्छा कपड़े, अगले महीने तो कपड़े लाके दिए थे और तुम मेरी शॉपिंग करवाने जा रहे हो कि चिंकी? कोई ना कोई आ ही जाता है बीच में। अरे क्या हो गया, 1-2 जोड़ी कपड़े इसके भी ले आऊंगा। पहले कम से कम मेरे तो दिलवा दो, जब बाद में दिलवा देना। अरे कोई बात नहीं, अरे 1-2 जोड़ी कपड़े ले ही लेगी तो क्या हो गया, है तो मेरी बहन ही। मैं कौन सा कह रही हूँ, ये तुम्हारी बहन नहीं है। और अभी तो कुछ दिन पहले इसके कपड़े दिलवाए थे, जब मेरे कपड़े दिलवाने का नंबर आया तो तुम इसे बीच में ला रहे हो। अगर तुम्हें शॉपिंग करवानी है तो करवाओ, वरना मना कर दो। अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो? कोई बात नहीं चिंकी, तू घर का ध्यान रखती हो। कोई बात नहीं भैया, भाभी ठीक तो कह रही हैं। अभी तो तुम मेरे कपड़े लेके आए थे, अब आप भाभी की शॉपिंग करवा लो। चल ठीक है चिंकी, तू घर का ध्यान रखती हो, हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है भैया। चलो। और हाँ चिंकी, घर का थोड़ा बहुत काम कर लियो, मैं शॉपिंग करके आऊंगी ना तो थक जाऊंगी। ठीक है भाभी। अरे तुम पागल हो क्या? और छोटी है, क्यों बोलती उससे काम के लिए? तुम अपना मुंह बंद करो, आई समझ में, ज्यादा मत बोलो। अगर एक दिन घर का काम कर लेगी तो घिस नहीं जाएगी। चलो थोड़ा आराम से तो बोल रहा, सुननी है वो। अगर तुम्हें ले चलना हो तो ले चलो, वरना मना कर दो। अरे चलो ना यार, मैं क्या मना कर रहा हूँ क्या? तुम तो ड्रामा कर रही हो, मैं तुम्हारे उसके लिए तो बोल रहा, बेचारी छोटी है वो। आओ। दीदी आप यहाँ एकदम से कैसे हैं? कुछ नहीं चिंकी, तू अंदर चल। दीदी आप रो क्यों रहे हो? और जीजा जी कहाँ हैं? कुछ नहीं चिंकी, तू पहले ये बता भैया भाभी कहाँ हैं? भैया तो शॉपिंग पे गए हुए हैं भाभी को लेके। मुझे तो बताओ क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं चिंकी, तो मेरे लिए 1 गिलास पानी लिया, जब भैया आएंगे मैं तभी सारी बात बताऊंगी। ठीक है दीदी, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अरे तन्नू तू कैसे रो रही है, क्या हो गया? भैया अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, निशांत ने मुझे घर से निकाल दिया। अरे तन्नू, ऐसी क्या बात हो गई जो उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया? तू हमें फोन करती, हम आते, तुझे आने की क्या जरूरत थी? भाभी मैंने उनसे कहा था, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, और मैं अपने घर ना आती तो फिर कहाँ जाती? तो कम से कम हमें फोन करके तो बता देती। तू और बोल बोल के उसका दिमाग खराब कर रही है, उसका घर है, आ गई तो क्या हो गया? मैंने ऐसे क्या बोल दिया? और मैं समझा रही हूँ, दिमाग खराब नहीं कर रही हूँ। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है ना तो मैं नहीं बोलूंगी तुम्हारी बहनों के बारे में। भाभी भैया
आप दोनों क्यों लड़ रहे हो मेरे चक्कर में? चल तू पानी पी। तन्नू तू परेशान मत हो, मैं तेरे घर जाकर बात करूंगा और निशान से बात करूंगा। भैया मुझे नहीं लगता वो मानेंगे। उन्होंने मुझसे साफ साफ बोल दिया कि मुझे तुझसे तलाक चाहिए। चिंकी, तो एक काम कर, ये गिलास ले जा और जाके 3 कप चाय बना ले, सिर में दर्द हो गया। तन्नू तुम्हें सच सच बता, निशांत ने तुझे क्यों निकाला घर से? भैया मैंने आपसे कहा ना, मेरी कुछ भी बात नहीं हुई, मेरी कुछ भी गलती नहीं थी। पता नहीं उन्होंने मुझे घर से क्यों निकाल दिया। अरे चिंकी, कहाँ रह गई? इतनी देर हो गई, तुमसे जल्दी चाय भी नहीं बनती। चल तन्नू तू परेशान मत हो, तू चाय पी, मैं निशान से बात करता हूँ। ठीक है भैया। ले तन्नू चाय पी। स्वाति, स्वाति एक बात सुनो। बोलो। यार देखो, तुम्हें तो पता तन्नू कितनी परेशान है। और यार पता है, मुझे भी डर सा लग रहा है कि मैं उसके ससुराल में बात कैसे करूं। तुम यार मेरी बात को नहीं सुननी, तुम फोन में लग रही हो, इधर को आओ। ये लो, छोड़ दिया। तुम्हें ना उसके घर पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे नहीं अच्छा लगता कि तन्नू के ससुराल वाले तुम्हारी बेइज्जती करें। मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम वहां जाओ। चलो कोई बात नहीं, नहीं जा रहा यार। वैसे तन्नू कहाँ है? मुझे क्या पता, छत पे घूम रही होंगी। पर हाँ, तन्नू को समझा देना, यहाँ लौटने के लिए ना आई, थोड़ा बहुत काम कर ले करे। अरे यार तुम क्यों बेचारी पे वो कर रही हो बेफालतू में? यार पहले भी ऐसी आई तो ऐसी लेटी रहती थी, कुछ काम नहीं करती थी। अरे स्वाति तू समझा कर यार, अभी वो वैसी परेशान है, तू बेफालतू क्या उल्टा सीधा बोल रही है। मैं उल्टा सीधा नहीं बोल रही। देखो मेरी बस की तो है नहीं, मेरे पूरे दिन शरीर में दर्द रहता है। उससे कह देना कि काम कर लेकर। मेरी बस की नहीं है कि 3-4 जनों की रोटी बनाऊं। चल तू टेंशन मत ले, तू चुप हो जा, तू बेफालतू में अपना दिमाग खराब कर रही है। मैं निशांत को बुला के ना उसे समझा के इसको उसके साथ भेज दूंगा। वो मेरी बात नहीं गिराएगा निशांत, और बात का भी पता चल जाएगा कि बात क्या थी, गलती इसकी थी क्या इसकी थी। ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। चल ठीक है, चल ठीक है, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, ज्यादा से कुछ मत बोलियो। ठीक है, मैं नहीं बोल रही तुम्हारी बहनों से कुछ। वैसे भी मेरा हक क्या है तुम्हारी बहनों से बोलने का? अरे यार तुम फिर गुस्सा कर रही हो। अरे जब मैंने तुमसे कह दिया यार, बेचारी परेशान है, तुम यार बेफालतू की मत बोलो उसे यार। कुछ दिन के लिए ये फिर चली जाएगी। क्या हो गया दीदी, आप अभी भी उदास बैठे हो? कुछ नहीं छोटी, मैं वैसी परेशान हूँ। और जब से मैं आई हूँ, भाभी की हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। भाभी तो तेरे साथ भी ऐसी करती होंगी। हाँ दीदी, क्या बताऊँ आपको, जब भैया ड्यूटी पे चले जाते हैं, भाभी सारा काम मेरे से करवाती हैं और हरदम डांटती रहती है मेरे को। मैं तो छोटी निशान से माफी मांग लूंगी और अपने घर वापस चली जाऊंगी। क्या चल रही है तुम दोनों की पंचायत है? और तन्नू, मैंने तुम्हें एक बार नहीं कई बार कह चुकी हूँ, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो थोड़ा बहुत काम करवा ले करो। कुछ तो काम करती नहीं हो, और साथ में इसे वो लगा रखा है, ये थोड़ा बहुत काम कर लेती है तो इसे यहाँ बिठा रखा है। भाभी ये आप कैसे बात कर रही हो? आखिर ये मेरा घर है, मेरा जब चाहे मैं काम करूँ, मैं जब चाहे ना काम करूँ। तुम्हारा घर था, अब नहीं, अब ये घर मेरा है और जो मैं कहती हूँ वही करो। और तू क्या यहाँ शक्ल देख रही है? चल नीचे जाके काम कर ले। ठीक है भाभी, जाती हूँ। इन दोनों बहनों ने भी जीना हराम कर रखा। एक आती नहीं है, दूसरा दिमाग खराब कर देवे। जो मैंने अपनी नंदों के साथ किया, भाभी आज वही हमारे साथ कर रही हैं। मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आज ही फोन करके निशान से माफी मांग लूंगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तन्नू, तू कितनी बेशरम है। मैंने कल तुझे क्या बोला था? तू फिर भी बेशरम बन के बैठी हुई है। अगर घर का काम कर लेगी तो तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे क्या? भाभी मैंने घर का सारा काम कर तो दिया,
तुम क्यों पूरे टाइम मेरे पीछे पड़ी रहती हो? अगर मैं तेरे पीछे पड़ी रहती हूँ ना तो एक काम कर, अपना बैग उठा और चली जा यहाँ से। मुझे नहीं पता तू कहाँ जाएगी। भाभी मैं कहाँ जाऊंगी? आपको तो पता है निशान जी ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे नहीं पता, कहीं भी जा, पर मैं तुझसे तंग आ चुकी हूँ। चल निकल यहाँ से। स्वाति, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें तमीज नहीं है? मेरी बहन को ऐसा कह रही हो? तमीज गई तेल लेने। या तो इस घर में तुम्हारी बहनें रहेंगी या तो मैं। समझ गए ना आप तुम? अच्छा जवान चला रही है। इस घर में मेरी बहन ही रहेगी, तू न रहने की है। चल निकल यहाँ से। नहीं भैया, भाभी को मत निकालो इस घर से, मैं ही चली जाती हूँ। तन्नू, तू कहीं नहीं जाएगी। मैंने निशान से बात कर ली है और मूसा जी से बात कर ली है, वो तुझे लेने के लिए आते होंगे। देखो मुझे माफ कर दो, मुझे इस घर से मत निकालो। आज से मैं तुम्हारी बहनों से कुछ नहीं कहूँगी। ये तुम्हारी बहन नहीं, आज से ये मेरी दोनों बहनें हैं। ठीक है स्वाति, आज के बाद मेरी बहनों को कुछ मत बोलना। लगता है वो आ गए। आ जाओ मुझसे। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आ जाओ निशान। आ जाओ मौसा जी, बैठ जाओ। स्वाति, 2 गिलास पानी लिया ना। अरे बेटा, हम पानी वानी तो बाद में पी लेंगे, पहले तन्नू को बुलाओ। अरे मौसा जी, तन्नू को तो मैं बुला रहा हूँ, पर मुझे ये तो बता दो तन्नू की क्या गलती है, तुमने उसे घर से निकाल दिया। बेटा मैं यही तो कह रहा हूँ, तन्नू को मेरे सामने बुलाओ, तन्नू से खुद पूछो कि क्या बात है। अभी बुलाता हूँ तन्नू को। तन्नू, तन्नू। पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तन्नू, ये बताओ बात क्या थी? तुम मौसा जी भी आ गए हैं और निशांत भी आ गया है। अब मुझे बताओ गलती किसकी थी? तुम्हें क्यों निकाला था घर से? तन्नू चुप क्यों खड़ी है? बताना क्या बात है। ये क्या बताएगी? मैं बताता हूँ क्या बात है। नहीं निशांत, तू चुप हो, ये खुद बताएगी अपने आप। बताना तन्नू, चुप क्यों खड़ी है? बता रही नहीं, बता रही, बात क्या है? भैया वो अब सुन, ये अपनी गलतियों को खुद नहीं बता पाएगी। इसने निशांत की बहनों के साथ इतने अत्याचार किए हैं कि मैं बता भी नहीं सकता पूरी तरह। क्या बताएगी? इसलिए चुप कर लिए वो। तन्नू, क्या सुन रहा हूं मैं सब? ये सच है क्या? ये जो बदतमीजी भाभी आज हमारे साथ कर रही हैं, वही बदतमीजी मैंने अपनी नंदों के साथ की थी। मौसा जी, मैं तन्नू की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। इसे अपने बच्चे समझ के माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं बेटा, हमने तो माफ कर ही दिया, कोई बात नहीं, आगे से ऐसी गलती ना हो, बस हम ये चाहते हैं। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आगे से कोई गलती नहीं होगी। पिताजी मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगी, बस मुझे घर लेके चलिए। कोई बात नहीं बेटा, आगे से याद रखना, इस तरह की कभी भूल मत करना। अपना घर सुखी तो बाहर भी सुखी, वरना कोई सुखी नहीं होता। पिताजी, तन्नू को घर लेके चलो, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ बेटा, अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। चलो, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलो तन्नू। अच्छा, नमस्ते मौसा जी। ठीक है बेटा, नमस्ते। इसका ध्यान रखना। ठीक है, खुश रहो। देखा स्वाति, गलत काम के गलत ही नतीजे हैं। तुमने उसके साथ गलत करा, उसने उसके साथ गलत करा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, मैं माफी मांगती हूँ, ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी। चलो कोई बात नहीं। और हैदर भाई, तुम्हारी बंदी का क्या हाल है अब? अरे कहाँ बंदी बननी यहाँ पे। यहाँ एक बंदी ने एक पटाई थी, उसका ब्याह हो गया। मैं तो रोज आके नू बैठूं कि कोई फंस जा, कोई फंसती ना। अच्छा, तो इसका मतलब पार्क में तो जब ही आता है। हाँ, और आज देख, आज काम छोड़ के नू ही बैठा। कल देखी, मैं सोच रहा आज भी आवेगी आज, अब देख कब आवे। और तू क्यों बैठा? बस भाई, मैं भी यूं ही बैठा कि कोई हमें भी मिल जा। अच्छा, नू बैठा तू भी। हैदर भाई देखो, अमित आ रहा। अरे अमित, कहाँ जा रहा? अबे भाई, बस जॉब से आ रहा था। अब बैठ। और क्या हाल है तेरे? बहुत बढ़िया, तुम बताओ। अरे अमित भाई, इतनी मेहनत क्यों करता तू? जब भी ऑफिस से आता तू सीधा घर चला जाता, हमारे पास बैठता ही नहीं है तू कभी। अरे भाई, आज के टाइम में ना जॉब बहुत जरूरी है भाई। मैं जॉब नहीं करूंगा तो हम खाएंगे क्या? और तुझे तो पता है, मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है।
हाँ भाई तू सही कह रहा है, बिना मेहनत के कुछ भी ना। अमित एक बात बोलूं भाई? बोल भाई। यार तू ना अब शादी कर ले। यार शादी करने का ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। भाई अमित निशांत सही कह रहा है, तू शादी कर ले। अरे भाई वो बात तो ठीक है, मैं शादी कर लूंगा, पर यार बात ये है कोई लड़की बदतमीज सी आ गई और मेरी माँ को उसने उल्टा सीधा बोल दिया तो यार मुझे तो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं शादी नहीं करता। चल भाई तेरी मर्जी है। वैसे एक बात बताओ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई अमित तुझे क्या बताएं, तू तो शादी कर नहीं रहा और हमें कोई मिल ही नहीं रही, हम सोच रहे हैं यही कोई पट जा। अच्छा तुम इसलिए पार्क में बैठे हो कोई लड़की पट जावे। और तू बता भाई तू क्यों बैठा? बस भाई अमित मैं भी इसलिए ही बैठा हूँ। सालो दोनों सुधर जाओ, ये काम ठीक नहीं है, लड़की बाजी ठीक ना होती है। अगर तुमने लड़की को कुछ कह दी ना तो तुम में इतने जूते बजाएगी बहुत ज्यादा, ये बेकार है। चलो तुम बैठो, मैं चल रहा हूँ, मेरी माँ घर पर अकेली है। ठीक है भाई। अरे निशांत मुझे तो नहीं लगता कोई आगे, चल हम भी घर ही चल रहे। राम राम माँ। जीता रहो बेटा, खुश रहे। तू कब आया? अभी अभी आया हूँ। अच्छा बेटा। बेटा मैंने तेरे लिए रोटी बना ली, चल जाके तो रोटी खा ले। माँ मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम सिर्फ आराम करे करो, रोटी पानी मैं अपना आप बना ले करूँगा। अरे बेटा तू कब तक खाना बनाएगा, कब तक के घर के काम करेगा? बेटा अब तू शादी कर ले। तू ड्यूटी से हारा थका आता है, फिर आके घर का काम करता है, खाना बनाता है, मेरी सेवा करता है। माँ मैं शादी वादी नहीं करूँगा, ना मेरा मन है शादी करने का, तुम चिंता मत करो, मैं अपना आप काम कर लूंगा। अरे बेटा चिंता कैसे ना करो, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तू कब तक के घर के कामों में लगा रहेगा? अरे माँ तुमसे मैं बोल रहा हूँ ना, तुम कोई दिक्कत मत लो, मैं हूँ ना। बेटा मेरा क्या पता मैं कब चली जाऊं। माँ तुम ऐसा मत बोले करो, तुम्हारे सिवा मेरे इस दुनिया में है ही कौन। देख बेटा मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तेरी शादी हो जाए। माँ तुम फिर शादी की बात कर रही हो। माँ अगर मैंने शादी कर ली और कर कर आपको कोई मुंह फट आ गई तो फिर क्या करोगी? अगर उन्होंने तुमसे कुछ कह दी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं शादी नहीं करता। चल बेटा मैं तेरे लिए रोटी ले आऊं, तू जाके मुंह हाथ धो ले। ना माँ तुम आराम करो, मैं रोटी अपना आप ले लूंगा। पता नहीं ये लड़का बिहार से इतनी नफरत क्यों करता है। चाची राम राम। राम राम बेटा, जीता रहो। तू ठीक है बेटा? हाँ चाची बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा राजेश बेटा तू एक बात तो बता। हाँ पूछ चाची। राजेश बेटा तू दुनिया के ब्याह करवाता डोले है, हमारे अमित का ब्याह करवा दे, हमें भी 2 रोटी का सुख हो जाएगा। अरे चाची मैं ब्याह के लिए तो आया हूँ, ब्याह तो मेरी हाथ में है। अच्छा हाँ। अरे बेटा भगवान तेरी लंबी उम्र लगावे, तू जीता रहे। बेटा तू जल्दी से मेरे अमित का ब्याह करवा दे। अरे ब्याह तो मैं करवा दूंगा, लेकिन ब्याह करवाने के 5100 रुपए लूंगा। अरे बेटा तू पैसों की चिंता न करे, 5100 छोड़, मैं तुझे 11,000 रुपए दूंगी। तू जल्दी से बस मेरे अमित का ब्याह करवा दे। चाची ब्याह की चिंता मत करे, ब्याह तो समझ ले हो गया, कल परसों को बहू थारी घर होगी, लेकिन मेरे 11,000 रुपए मत भूल जाइयो। अरे बेटा तू पैसों की चिंता मत कर, पैसे तो तू मेरे से री ले जा, पर तू ब्याह करवा दे जल्दी से। अरे चाची 11,000 रुपए में जब ही लूंगा जब अमित की बहू घर आ जाएगी। अच्छा चाची मैं चलता हूँ, अब अमित की शादी की तैयारी करता हूँ। ठीक है। राम राम जी। राम राम बेटा। हे भगवान अब मैं क्या करूं, मेरी तो तकदीर ही फूट गई। ना मैं ससुराल की रही ना मैं पियर की रही, मैं कहाँ जाके मर जाऊं, करूं तो क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तुझे मेरे नसीब में यही सब लिखना था तो मुझे पहले क्यों नहीं उठा लिया, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। ये लड़की क्यों रो रही है भाई, चलो जाकर देख। क्या हुआ जी, यहाँ बैठ के क्यों रो रही हो? तुमसे मेरा मतलब, रो रही हो अपने कर्मों पे, तकदीर फूट रही है मेरी। कर्मों को रो रही है? अरे कुछ तो बता, क्या पता मैं तेरे काम आ जाऊं।
कोई किसी के काम ना आता, घोर कलयुग चल रहा है, तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मेरी बात सुनो, ऐसा मत बोलो कि कोई किसी के काम नहीं आता। अभी भी ना इस धरती पे ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो सबकी मदद करते हैं। क्या बताऊं अब आपको, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ना मैं घर की रही ना ससुराल की, करूँ तो करूँ क्या, मैं कहाँ जाके मरूं। ना पीहर की रही ना ससुराल की, मुझे साफ साफ बताओ बात क्या है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे आदमी ने और मेरी सास ने मुझे मार पीट के मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया तो अपने माँ बाप के घर चली जाती। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। तेरे पति ने और तेरी सास ने क्यों घर से बाहर निकाल दिया? कोई ना कोई बात तो होगी। हर दिन मुझे शराब पी के मारता है, मैं कहाँ तक पिटूं, कहाँ तक सहन करूं। हाँ, शराब तो वास्तव में बुद्धि खराब कर ही देती है। अगर आप बुरा ना मानो तो मेरे घर चलो। तुम्हारे साथ चलूं? ऐसे कैसे तुम्हारे साथ चलूं? अरे वो तो बात ठीक है, ऐसे कैसे मैं तुम्हारे घर चल दूं, वो तो मैं मानता हूँ। पर मैं ये कह रहा था, मेरी माँ और मैं अकेले रहते हैं और मेरी माँ बीमार रहती है। मेरी माँ को काम करने वाली मिल जाएगी और मेरे को भी सहारा मिल जाएगा। तो आप ऐसा करो ना, आप मुझसे शादी कर लो। और मैं ऐसे कैसे विश्वास कर लूं तुम पे? तुम मेरा विश्वास करो, पहले मैं तुम्हें मंदिर लेके चलूंगा, वहाँ तुमसे शादी करूंगा। और ना तुम्हें एक बात और बताऊं, मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से मौज मस्ती की तरह रहना। चलो, जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा कर लूंगी। तुम मेरा सहारा बन जाना, मैं तुम्हारा सहारा बन जाऊंगी। बस मेरी एक बात का ध्यान रखना, मेरी माँ की सेवा में ना कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। इस बात की तुम चिंता मत करो, तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अब तुम सोच विचार बंद करो, तुम मेरे पे विश्वास करो, हम मंदिर में चल के शादी कर लेते हैं। चलो चलो, जो होगा देखा जाएगा। चलो। ये है मेरा घर। राम राम। राम राम बेटा जी। तन्नू, ये है मेरी माँ। कौन है बेटा ये? माँ, तुम डेली बोलती थी ना कि तू शादी कर ले, तो शादी कर ले। मैंने मंदिर में जाकर शादी कर ली। अब तुम ये बताओ, तुम खुश तो हो? अरे बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ। और बेटा तू जीती रहे, भगवान बनाओ रखे, तुझे अपनी बेटी बना के रखूंगी। चल तू यहाँ बैठ जा। माँ जी, मैं भी आपको अपनी माँ की तरह प्यार करूंगी, अपनी माँ की तरह ही सेवा करूंगी। बेटा, ये घर ये सब कुछ तेरा ही है। अब मुझे तो बस 2 वक्त की रोटी देती रही हो बेटा, दोनों खुश रही हो आपस में। तन्नू, तुम ऐसा करो, तुम जाकर खाना बना लो, आज हम मिलकर खाना खाएंगे। बेटा, रोटी तो मैंने बना ली, तू जाकर 2 कप चाय बना ले बस। ठीक है माँ जी, मैं चाय बना देती हूँ। तन्नू, मैं तुम्हें रसोई दिखा देता हूँ, तुम चाय बना लो जाके। ठीक। ये भगवान, तेरी बड़ी मेहरबानी, मेरे दिल को अब तसल्ली मिल गई। बस एक पोता सा और हो जाए। अरे ये कौन बैठे दुल्हन सी बनी? अरे कौन है तू? तो कुछ पागल तो ना है, इस घर में बैठी हूँ तो इस घर की मालकिन हुई ना, तुझे क्या चोर दिखाई दे रही हूँ? अरे चुप हो जा, अभी ब्याह हुआ ना अमित का, और तू मालिक कैसे बनी बैठ गई? तू चुप हो जा, दिमाग मत चाटे मेरा। कल ही ब्याह हुआ हमारा मंदिर में, ऐसी ना आई उस घर में। सच्ची कह रही भाभी, झूठ तो ना बोल रही? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? पर तू एक बात बता, मैं तेरी भाभी कैसे लगी? क्योंकि अमित मेरी चाची का लड़का है। अच्छा, ये बात है। अरे भाभी, तन्ने मेरे 11,000 रुपए मरवा दिए। मैंने तेरे 11,000 रुपए कैसे मरवा दिए? और तू पहले आके बैठ गई, हो ना गया मेरा 11,000 रुपए का घाटा। अरे तू टेंशन मत न ले, वे 11,000 की जगह 21,000 दिलवा दूंगी तुझे। पैसे की कमी थोड़ी है इस घर में। ये तो मुझे भी पता भाभी, इस घर में पैसों की कमी ना, लेकिन तुम कैसे दिवा दोगी 21,000 रुपए? तुझे न पता इसका मतलब, इस घर की मालकिन हूँ मैं, मालकिन। जो कहूंगी वही होएगा, दिन तो दिन, रात तो रात। भाभी, तुम क्या 2 दिन में मालकिन बन गई? इस घर की मालकिन चाची है, चाची रहोगी। मगर चाची है कहाँ? चाची अंदर है। अच्छा, इसका मतलब इस घर में सिर्फ सास की चलती है, और कहीं ऐसा ना हो ये अंदर जाके सारी बात अपनी चाची से न कह दे। मैं भी देखती हूँ इस घर में सास की कब तक चलती है। अरे तन्नू, कैसे बड़बड़ा रही है? अरे कुछ नहीं, वो कुछ पुरानी बात याद आ गई थी। अच्छा अच्छा। और एक बात बताओ, घर का काम कर लिया है ना? सारा काम करके तब बैठी हूँ आराम से।
अच्छा अच्छा। और हाँ, तुम्हारा भाई आया है आज, राजेश। राजेश आया? हाँ। कहाँ है? मम्मी के पास है अंदर। अच्छा, राजेश मम्मी के पास बैठा है। अच्छा तन्नू, तुम यहाँ बैठो, मैं जाकर मम्मी की टांग दबा देता हूँ, ठीक है? अरे नहीं, आप बैठो, माँ जी के पैर मैं दबा देती हूँ। नहीं तन्नू, तुम यहीं बैठो, जब तक मैं मम्मी की टांग नहीं दबा देता हूँ ना, मुझे चैन नहीं आता। लेकिन मैं भी ऐसी साजिश रचूंगी, होश उड़ा दूंगी सबके। ए भगवान, बस मेरे बेटे की शादी होगी, मेरे दिल को शांति मिलेगी। चाची राम राम। राम राम बेटा, जीता रहो, बैठ जा। और बता बेटा, क्या हो रहा? बस क्या हो रहा चाची, घाटे पे घाटा हो रहा। घट्टा? घट्टा कैसा होगा बेटा? मैंने तो अमित की शादी की बात रायपुर में करी थी, लेकिन अमित तो पहले से बहू लेकर आ गया। हो गया ना मेरा घाटा। अब बता चाची, मैं 11,000 रुपए की पूर्ति कैसे करूं? और राजेश भाई, क्या हाल है? बस मेरा तो बहुत बुरा हाल है। मेरा तो 11,000 रुपए का हो गया नुकसान। 11,000 रुपए घाटा? कैसे, क्या हो गई, क्या बात हो गई? अब बताऊंगा तुझे 11,000 रुपए का कैसे नुकसान हुआ। चाची से नू बात हुई थी कि अमित का ब्याह करवा दियो, लेकिन तू पहले से ही बहू ले आया। मैंने चाची से सारी तय कर ली थी, लड़की भी देख ली तेरे लिए, घर बार देख लिया, अच्छा था, लेकिन मेरा तो सारा नुकसान हो गया ना पैसों का। अब मैं कैसे पूर्ति करूं इसकी? चल यार, तू दिक्कत क्यों ले रहा है? तेरा जो भी नुकसान हुआ ना, उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। बस भरपाई? और मेरे 2-4 दिन बेकार हुए, किराया भाड़ा लगा, उसका क्या होगा? अरे बेटा, 100-200 रुपए ले जाइए, कोई बात ना। तो ना चाची, 5100 रुपए तो लूंगा ही मैं। कोई बात नहीं बेटा, तू 5100 रुपए ले लिए, अब तो तू खुश है ना? माँ, 5100 रुपए का पेड़ पे लटक रहे हैं। सुन भाई राजेश, रुपए मिलेंगे 1100 रुपए, हाँ या ना? मुझे ना चाहिए तेरे से 1 रुपया भी। चाची राम राम, मैं चल रहा हूँ। अरे बेटा, कोई बात ना, तुझे दे दियो, ये मोहल्ले में हमारी बदनामी करेगा नहीं तो। चल ठीक है, मैं दे दूंगा, तू आराम कर, मैं भी आराम कर लूं। ठीक है। तनु बेटा, तनु बेटा। जी माँ जी। बेटा एक बार जरा ना। आई माँ जी। जी माँ जी, खाना लेके आऊँ आपके लिए? बेटा खाना मत ला, तो एक बार यहाँ बैठ। अरे बेटा, तू कितनी अच्छी है, मेरा कितना ध्यान रखती है तू। जब से इस घर में आई है, ये मानो रौनक सी हो रही है मेरे घर में। नहीं माँ जी, आप कैसी बात कर रही हो? इस घर का मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? बेटा, इस घर का बस ऐसे ध्यान रखियो तो। ठीक है माँ जी। बेटा तू एक काम कर, मेरी दवाई खत्म हो गई, तू स्टोर से जाके मेरी दवाई ला दे बेटा एक बार। अमित तो रात को लेट आओगा और मेरी हो रही तबीयत खराब, इसलिए बेटा तू जाके दवाई ला दे मेरी। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं अभी आपकी दवाई ले आती हूँ। ले बेटा, ये पर्चा ले जा, ये दवाई लेके आनी बेटा। ठीक है माँ जी। ये तन्नू पता नहीं कहाँ चली गई, 2 घंटे हो गए, इतना टाइम लगा दिया, अभी तक नहीं आई। माँ जी, आपकी दवाई। तनु, तूने इतना टाइम कहाँ लगा दिया? तुझे पता मुझे कितनी तेज भूख लग रही है? माँ जी, जब मैंने आपसे पूछा कि आप खाना खा लो, जब तो आपने मना कर दिया, और अब आपको भूख लग रही है, मेरे पर चिल्ला रही हो। अरे तू तो मुझसे चिल्ला रही है, मैं तो तुझे बहुत अच्छी समझती थी, तू तो मुझसे जबान लड़ा रही है। माँ जी, मैं कोई जुबान नहीं लड़ा रही, अगर आपको इतनी भूख लग रही थी तो आप खुद लेके खा लेती। अरे मैं तो तुझे इतनी बढ़िया समझती थी। ये भगवान, आने दे शाम को अमित को, सारी बताती हूँ मैं उसे। ठीक है, बता देना। ये बुढ़िया ऐसा नहीं मानेगी, इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। कभी कुछ कभी कुछ, कुछ ना कुछ इंतजाम तो बांधना पड़ेगा इस बुढ़िया का, ना तो मेरी नाक में दम रखती ही है। पूरे दिन इस घर का काम करो, कभी इस बुढ़िया को खाना दो, कभी कुछ करो, पूरे दिन चैं रखती है। मैं तो पछता रही हूँ उस घर में आके, पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी में मैंने शादी के लिए वहाँ करी थी। और ऊपर से नो और कह रही, आन दे मुझ को, उसे बताऊंगी मित को, आन दे मित को, क्या बताएगी, मैं भी देख लूंगी मित को। मैं तो बस इतनी रुक रही हूँ उस घर में, इतने मेरा काम ना होता। एक बार मेरा काम हो जाओ, कौन रुक रहा है इस घर में फिर। इस अमित ने भी कितना लेट कर दिया, कितनी रात हो गई अभी तक नहीं आया। एक बार आने दे आज इस अमित को,
ये मुझसे कितना जबान लड़ाती है, आज सारी बात बताऊंगी अमित को। मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आ गया तू? हाँ इतना टाइम कहाँ लगा दिया तूने आज? मम्मी, वो थोड़ा सा ना जाम लग रहा था तो हम वहीं फंस गए जाम में। बेटा आज तो हद हो गई बस। क्या हो गया माँ? अरे बेटा वो तनु है ना, तुझे पता ना मेरी दवाई खत्म हो रही है 2-3 दिन से। मैंने आज उसे दवाई लेने के लिए भेज दिया, पूरी 3-4 घंटे में आई है और सुबह से अब तक मैंने खाना भी नहीं खाया है। अच्छा। और मैंने खाना मांगा उससे तो मुझसे जबान लड़ाने लगी, कह नहीं खुद लेके खा लेकर खाना अपने आप। चलो तुम टेंशन मत लो, मैं तन्नू से जाकर अभी पूछता हूँ कि तूने मम्मी को ऐसे क्यों बोला। बेटा कोई बात नहीं, उसे डांटियो मत, बस उसे समझा दियो बेटा। अभी से वो ऐसा करेगी तो आगे जाके क्या होगा। चलो मैं उसे समझाता हूँ माँ, वैसे तो वो ऐसी है ना, पर मैं उसे समझा देता हूँ एक बार। ठीक है बेटा। खाना खा लिया माँ तुमने? हाँ बेटा अभी तो मुझे भूखना है, जब मुझे भूख लगेगी मैं खुद लेके खा लूंगी। नहीं मैं दे दूंगा तुम्हें। नहीं कोई बात नहीं बेटा। ठीक। तन्नू सो गई? ना सोई ना हूँ, और क्या कर रही थी? लेटी थी ऐसी। अच्छा तन्नू एक बात बताओ, तुमने मम्मी को रोटी नहीं दी? कौन कह रहा रोटी ना दी? मैं तो सुबह भी पूछे गई मम्मी से रोटी की, मम्मी ने फिर मुझे दवाई लेने भेज दिया। दवाई में मुझे देर होगी तो मम्मी मुझे सुनाने लगी उल्टा। और तूने आज मम्मी के चिल्ला के बात करी? मैंने नहीं चिल्लाया मम्मी पे, उल्टा मम्मी मुझ पे चिल्ला रही थी। और मैं तो मम्मी मुझसे जो भी बोलती है उनका हर काम करती हूँ, मम्मी फिर भी मुझ पे चिल्लाती हैं। मैंने तो आज तक तुमसे कुछ नहीं कहा। पागल, मम्मी को कुछ मत बोला करो, तुम देखते रहो यार, बेचारी को कोई है नहीं हमारे सिवा। हैं? आज के बाद मत कहना कुछ भी मम्मी को। ठीक है, मैं आज के बाद नहीं कहूँगी। अच्छा खाना क्या बनाया तुमने? आज मैंने दाल चावल बनाए हैं। अच्छा मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए खाना ला दो। ठीक है मैं बिला। दोनों ना साथ खाएंगे। ठीक है मैं लाती हूँ।